बहुत समय पहले की बात है। रामपुर में विजय दास नाम का एक व्यक्ति रहता था जो गांव का मुखिया था। एक दिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रंजीत से पूछा कि वह ऐसा क्या करें कि हमेशा के लिए उसका नाम अमर हो जाए। लोग हमेशा उस आदमी को याद रखते हैं जो बिना कुछ पूछे मांगे जाने पर दान कर देता है। तो फिर आप सोचते हैं कि हम दान करेंगे तो हमें ज्यादा याद किया जाएगा? हाँ, तुम्हें जरूर याद किया जाएगा। उदाहरण के लिए दानवीर कर्ण का नाम तो सुना ही होगा। वह अपने कवच कुंडल दान में दे दिया था। वह वक्त भले ही बीत गया हो, लेकिन लोग उसे आज भी याद करते हैं। इसका कारण है कि वह बहुत बड़े दानवीर थे। हाँ, आपकी बात सही है। मेरे पास इतने सारे संपत्ति है, इसलिए मैं भी दान करना शुरू कर दूंगा ताकि लोग मुझे भी हमेशा याद रखें। उसके बाद रंजीत अपने घर चले जाते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मैं दान करना शुरू कर दूं तो हर कोई मेरे पास आएगा और मैं इसी तरह दान करता रहूंगा तो अंत में मुझे भी दान मांगना पड़ेगा। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं कम दान करूंगा और अधिक प्रसिद्ध प्राप्त करूंगा। इसलिए मैं कम दान करता हूँ। रोज मैं यह निश्चित करूंगा कि 2000 रुपए से ज्यादा दान नहीं करूंगा। विजय दास ने छोटी मात्रा में दान करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद गांव के सारे लोगों को पता चल गया कि विजय दास दान कर रहे हैं। फिर एक दिन की बात है। सेठ जी, इस साल मेरी फसल ठीक से नहीं हुई है। इस बारे में आपको तो पता है ना। इस बार मैं बहुत बीमार भी हो गया था और अब फिर से खेती शुरू करने के लिए समय भी आ रहा है। मैं सोच रहा था आप मेरे कुछ मदद कर देते तो अच्छा रहता। मुझे पता है इस साल बारिश कम होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, तुम्हें कितनी मदद चाहिए? मुझे 10,000 रुपए चाहिए मालिक। आप दे देते तो अच्छा रहता, मेरी मदद भी हो जाती। ठीक है, मुझे दान देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपए दे दूं तो दूसरे लोगों को भी देना है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। अभी यह कुछ पैसे रख लो, बाद में देखते हैं कि तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है साहब, बाद में मैं फिर मिलूंगा। और सुनो, गांव के और लोगों को भी जाकर बता देना कि मैंने तुम्हारे खेती करने के लिए मदद की है। गांव के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की है। विजय दास ने सोचा कि इसी तरह दान करके वह अच्छा नाम कमाएगा। एक दिन वह राजधानी से लौट रहा था कि रास्ते पर उसे एक आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। विजय दास ने उसे देखकर वहीं रुक गया और उनसे पूछा, मुझे लगता है कि तुम गांव की तरफ जा रहे हो भाई। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें गांव छोड़ दूंगा। नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। मेरी तो आदत है भाई। अरे भाई, फिक्र मत करो, आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विजय दास ने उसको भी अपने साथ बैलगाड़ी में ले लिया। वह वहां से निकलने ही वाले थे कि रामू वहां आ गया। गांव के मुखिया को मेरा नमस्कार। साहब, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मुझे आशा है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप चिंता मत कीजिए रामू, किसी भी शुभ कार्य में मुझे मदद करने में बहुत खुशी होती है। यह लीजिए कुछ पैसे और अपने बेटी की शादी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपकी मदद से मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। मुझे धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है रामू। आप जाकर गांव वालों को कहिए कि मैंने आपकी मदद की है। गांव वालों को भी पता चलना चाहिए कि मैंने आपकी बेटी की शादी के लिए मदद की है। भगवान आपका भला करे साहब। मैं आपकी मदद के बारे में गांव में जाकर सबको बताऊंगा। मेरे सामने कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबको बताइएगा तो लोग मेरा नाम दानवीर कर्ण के रूप में लेंगे और मैं सबकी मदद करूंगा।
अब आप जा सकते हैं। विजयदास संतोष के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। आप कौन है भाई? मैं तो आपको कभी नहीं देखा इस गांव में। आप इस गांव में किसी से मिलने आए हैं क्या? नहीं जनाब, मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं तो मुसाफिर हूँ, गाने गाता हूँ और हर गांव में घूमता रहता हूँ। इसलिए कुछ दिन हर गांव में रुकता हूँ और गाने गाता हूँ। वो आज आपके गांव में आया हूँ, यही रहने के लिए। मैं सोच रहा था कि गांव के मुखिया से कैसे मिलूं, लेकिन आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। अच्छा, तो यह बात है, मतलब कि हमारे गांव के मेहमान हो आप। यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो कृपया बिना किसी झिझक के मुझे बताना। चाहे आर्थिक जरूरत हो, चाहे कोई भी जरूरत हो, मुझे बताना। मैं बेझिझक होकर आपकी मदद करूंगा। मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं है। आपको दान करते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी आपको दान करते देखा और मुझे खुशी महसूस हुई। मैं आपके बारे में पहले भी गांव वालों से बहुत सुना है। वे लोग ऐसा ही है, मेरी तारीफ करते रहते हैं, इसलिए वह मेरी प्रशंसा करते रहते हैं, क्योंकि मैं गांव के गरीब लोगों को दान करता हूँ। जब वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक भिखारी मिला। साहब, मैं पिछले 4 दिनों से भूखा हूँ। पिछले 4 दिनों से मैं और मेरा परिवार ने कुछ नहीं खाया। आप मेरे परिवार को भूख से बचाइए। आप मेरी मदद कीजिए साहब, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ठीक है, ठीक है। मैं अभी अभी रामू को पैसे दिए ताकि उनके बेटी की शादी हो सके। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा करना, कल आकर मुझसे मिलो, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। अब तुम जा सकते हो। रुको भाई, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये लो और अपने परिवार का भूख मिटा लो। आप बहुत अच्छे हैं साहब। मैं ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तुम देखने में तो बहुत अच्छे भले लगते हो भाई, फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करते तो पैसे कमाते और तुम्हारे परिवार को भूखा मरना नहीं पड़ता। मुझ जैसे गरीब को काम पर कौन रखेगा साहब? कोई भी मुझे काम पर नहीं रखता है। क्यों नहीं रखेगा? कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। और हाँ, आगे से भीख मत मांगना। भिखारी के चले जाने के बाद विजयदास ने संतोष से कहा, यह लोग नहीं बदलेंगे, मैं चाहे जितना भी बोलूं, और वह मेरे पास काम करने के लिए आएंगे तो क्या भला मैं थोड़ी ही मना करूंगा? काम करने के लिए कोई नहीं आता है। जब पैसों की जरूरत होती है तो सब मांगने के लिए चले आते हैं। आप ऐसे किसी की मदद मत कीजिए, नहीं तो सबको मांगने की आदत पड़ जाएगी। आपकी बात सही है। मुझसे लोग इतने बार दान लेते हैं और अपने सिर्फ एक बार दान दिया है। भले ही कई वर्षों तक मैं दान किया है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। धार्मिक लोगों के रूप में आपकी प्रशंसा करते हैं। सभी ऐसे ही हैं। जरूरत पड़ने पर सब सिर्फ एक ही बात बोलते हैं। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे लोग संतोष के घर तक पहुंच जाते हैं। साहब, गाड़ी रुकवा दीजिए। मैं बस इसी गांव में रुकना चाहता हूँ। इस गांव तक छोड़ने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप यहाँ पर रुकने वाले हैं? मेरा घर भी तो पास में ही है। कृपया आप मेरे घर भी जरूर आइए। मैं कुछ दिनों तक इस गांव में रुकूंगा। मैंने कुछ काम स्वीकार किया है। कृपया आने में 4-5 दिन लगेंगे। उसके बाद मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। 2 दिनों के बाद फिर वह भिखारी विजयदास के घर पर मिलने के लिए आता है। क्यों भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? खेत में काम करने के लिए आए हो क्या? हाँ साहब, मुझे वह साहब ने काम करने के लिए खेत में बुलाया था, इसलिए मैं आया हूँ। मतलब तुमने भीख मांगना छोड़ दिया है? चलो अच्छी बात है, अच्छा फैसला किया। भीख मांगने की बजाय मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का भरण पोषण करो। वैसे तो मेरे जमींदार साहब का दिल बहुत बड़ा है, तुम जैसे भिखारी को भी काम करने के लिए बुला लिया। सच में विजयदास साहब भगवान के रूप है। मैं यहाँ जमींदार की वजह से नहीं आया हूँ, संतोष नाम के महापुरुष की वजह से आया हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया था।
उन्होंने मुझे परिवार के भरण पोषण करने का सुझाव दिया था और मेरे परिवार का पेट भरने के लिए कुछ पैसे भी दिए थे। सच में वे बड़े महान पुरुष हैं। विजयदास वहीं कुछ ही दूरी पर खड़े थे। यह अजीब आदमी है। यहाँ मैंने उसे काम पर बुलाया और नाम संतोष का ले रहा है। आखिर यह संतोष है कौन? इसकी वजह से लोग मुझे भूल रहे हैं। ठीक है, अब जो भी हो रहा है सिर्फ 2-3 दिनों का मेहमान है, फिर तो चला जाएगा। दो दिनों के बाद गांव में बाढ़ आ गई। आपस के 50 गांव पानी में डूब गए। पूरी फसल बर्बाद हो गई और यहाँ तक कि लोगों के घर भी टूट गए। बाढ़ग्रस्त लोगों को पूरे राज्य के दानों ने दान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रामपुर के ग्रामीणों ने भी दान देने के लिए एक जगह जमा हुए। अब तक हमारे गांव के दान 50,000 हैं। यह पूरे गांव के निधि में मैं अपना 20,000 जोड़ दूं तो पूरे 70,000 रुपए हो जाएंगे। तो मैं इसे अपने गांव के निधि के रूप में राजधानी भेज रहा हूं। इसी समय के दौरान संतोष वहां पहुंच जाता है। 5 मिनट रुकिए, ये लीजिए 30,000 रुपए और 70,000 रुपए में मेरा भी 30,000 रुपए जोड़ दिया जाए तो पूरे 1 लाख रुपए हो जाएंगे और पूरा 1 लाख रुपए गांव की तरफ से राजधानी भेज दीजिए। मतलब कि हमारे गांव की तरफ से कुल 1 लाख रुपए राजधानी भेजे जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि मेरे गांव के जितना पैसा कोई गांव राजधानी भेजता होगा, इससे हमारे गांव का नाम बहुत अच्छा रहेगा। जब वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे तो पूरे गांव के लोग सुन रहे थे। देखा तुमने, विजयदास से 2 गुना ज्यादा दान दिया है। अभी तो वह हमारे गांव में नया आया है। यह यहाँ कुछ ही दिनों के लिए रहेगा, फिर चला जाएगा। इतने पैसे दान करना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, विजयदास दान कम करता है और दिखाता ज्यादा है। वह दान सिर्फ नाम कमाने के लिए ही करता है। गांव वालों को सब कुछ पता है, लेकिन विजयदास ही एक आखिरी सहारा है, इसलिए गांव के लोग कुछ नहीं कहते हैं। जब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे तो यह बात विजयदास ने भी सुन ली। इसका मतलब आपने गांव-गांव घूमकर और गांव वालों की तरफ से उपहार मिलने से ही पैसे प्राप्त हुए हैं क्या? आपका कार्य यही है? हाँ श्रीमान, यही मेरा काम है और यही मेरा जीवन यापन के लिए सहारा है। लेकिन आपने 30,000 रुपए दिए, क्या आपको इतने पैसे मिलते हैं? इतने पैसे नहीं मिलते हैं। मैं बहुत समय से पैसे बचा करके रखा था। मैं अलग अलग जगह पर जाकर गाना गाता हूँ और थोड़े थोड़े पैसे कमाता हूँ, लेकिन बाढ़ ने वहाँ के लोगों को बहुत क्षति पहुँचाया है। उन्हें सहायता की जरूरत है, इसलिए मैंने अपनी सारी जमा पूंजी को दान में दे दिया। अगर आपने अपना सारा जमा पूंजी को दान में दे दिया है तो आपका खाना पीना कैसे हो पाएगा? अभी तो बस मेरे पास 500 ही है। 2 दिनों के लिए काफी है। उसके बाद मैं गांव गांव जाकर गाना गाऊंगा। मुझे भरोसा है कि मुझे कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। मुझे अपने खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। तो फिर कल से ही मेरे गांव में गाना गाने शुरू कर दो। पूरे राज्य की राशि को राजधानी भेजने के बाद विजयदास भी अपने घर की ओर निकल पड़ता है और वह रास्ते में सोचने लगता है कि यह संतोष लोगों की तकलीफ में अपनी ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे रहा है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी को दान में दे दिया, मतलब वह बहुत ही अच्छा आदमी है। अगर यह ज्यादा दिनों तक हमारे गांव में रहेगा तो लोग मुझे धीरे धीरे करके पूरी तरह भूल जाएंगे। इतने सालों का मेहनत बेकार में चला जाएगा। किसी तरह मुझे इस संतोष को गांव से बाहर भेजना होगा। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोग ध्यान से सुनो। कल से यहाँ कोई भी आदमी गांव के रास्ते पर गाना नहीं गाएगा। यह हमारे ग्राम प्रधान का आदेश है। ये कैसे हो सकता है? कल तो ग्राम प्रधान ने कहा था कि कल तुम मेरे गांव में आकर गाने का प्रोग्राम रखो। आज सुबह उसने ऐसा क्यों कहा? अगर इसके पीछे कोई कारण होगा तो मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे जीने के लिए कोई और काम करना पड़ेगा। 2 दिनों के बाद संतोष का सारा पैसे खत्म हो गया। वे फिर से नए काम की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी
सर पर लकड़ी लेकर आ रहा है। चाचा, आप इतनी गर्मी में भी सिर पर इतना बोझ उठाकर ले जा रहे हैं। मुझे दीजिए, जहां पहुंचाना होगा मैं पहुंचा दूंगा। इतनी उम्र में इतना सारा बोझ उठाना आपके लिए ठीक नहीं है। आप बहुत ही अच्छे इंसान लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे ग्राम प्रधान विजय दास के घर के पास मेरा घर है, आप इसे वहीं तक पहुंचा दीजिए। मैं इसके बदले में आपको कुछ न कुछ जरूर दूंगा। मैं आपकी मदद किसी भी लोग में आकर नहीं कर रहा हूँ चाचा। आपकी इतनी उम्र हो गई है और इतना बड़ा बोझ लेकर जा रहे हैं, इसलिए मैं आपका मदद कर रहा हूँ। दोनों लकड़ी को लेकर विजयदास के घर के पास गए। विजयदास ने संतोष को लकड़ी उठाते हुए देखा तो वह हैरान हो गया। यह सब क्या है संतोष जी? आप बोझ उठाकर आ रहे हैं। आपने यह कष्ट क्यों किया? आपने लकड़ी इनसे खरीदा है क्या? आपने अपना गांव में गाना गाने के लिए मना कर दिया तो मुझे लगा कि आपने अपना गांव के भले के लिए ही किया होगा। मैं किसी काम के तलाश में जा रहा था। मैंने देखा कि चाचा इतनी गर्मी में इस उम्र में इतना बड़ा बोझ उठाकर ले जा रहे हैं, तो मैं उनकी मदद की और लकड़ी को यहाँ तक ले आया। बस इतनी सी बात है। बाबू, आपने मेरी बहुत मदद की। इसके लिए मुझे 40 रुपए मिलेंगे। मैं 20 रुपए रख लूंगा और 20 रुपए तुम्हें दे दूंगा बेटा। ये लो बेटा। मैं आपको तकलीफ में देखकर मदद की है चाचा। यह पैसे आप ही रख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। बूढ़े आदमी ने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। ये क्या है संतोष जी? आपके पास तो सब पैसे खत्म हो गए। अगर आपने यह पैसे ले लिए होते तो आपका एक दिन का खाने पीने का इंतजाम हो जाता। वह चाचा इस उम्र में भी इतनी मेहनत से लकड़ी ला रहे थे, इसलिए मैंने उनको कष्ट में देखकर उनकी मदद की है। लकड़ी को यहाँ तक पहुँचा दिया। वैसे भी मैं तो उनकी मदद ही कर रहा था। वह लकड़ी तो चाचा ही काट कर लेकर आए थे, इसलिए उस पर उनका ही हक था। मैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ ही लूंगा। आप सच में एक महान इंसान हो संतोष। आपको देखकर मुझे कुछ सीखना चाहिए। आप किसी की भी सेवा या दान धर्म करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करते हैं, और मैं दान करता हूं तो मैं लोगों को कहता हूं कि वह जाकर सब जगह मेरा नाम ले। आपके अंदर निस्वार्थ भाव देखकर मैं खुश हुआ। आज से मैं अपना नाम कमाने के लिए दान धर्म नहीं करूंगा, बल्कि मैं जरूरतमंद लोगों की सच्चे मन से सहायता करूंगा।